क्या, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था स्थिर है, भौतिक अवस्था का मतलब है तापमान वगैरह ये कांस्टेंट रहे, बढ़ना नहीं चाहिए। समझ में आ रही बात, कि भौतिक अवस्था स्थिर है और इसके सिरों के मध्य क्या लगा दें, विभवांतर, तो विभवांतर धारा के समानुपाती होता है, ये ओम का नियम है। फिर क्या याद रखना, फिर ये डिफाइन लिखने के बाद मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, देखो एक सेकंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या बोला मैंने, कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं स्थिर है, मतलब कांस्टेंट रहे, स्थिर है, और उसके सिरों के मध्य विभवांतर लगाए जाए, विभवांतर लगाया जाए तो विभवांतर धारा के समानुपाती होता है, समानुपाती ये ओम का नियम का कथन है। ठीक है, कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था स्थिर है और उसके सिरों के मध्य क्या लगा दे, विभवांतर, तो विभवांतर धारा का समानुपाती होगा। फिर तुम्हें ऐसे लिखना है कि V समानुपाती होता है किसके, I के, और मुझे इसको हटाना है तो एक नियतांक लगाते हैं, तो उसे बोलते हैं R, तो लिखेंगे V = IR, क्या बोलते हैं, अभी बताऊंगा नियतांक क्या होता है, V = IR। ठीक है, यहाँ लिख देना कि जहाँ V तो कौन है, विभवांतर, ठीक है, I का है धारा, कौन सी धारा, पूरा लिख देना, विद्युत धारा, ऐसे तो पानी की धारा भी हो सकती है, इसलिए विद्युत धारा लिखेंगे, है ना, मैं लिख ही दूँ, है ना, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी, और R क्या है, प्रतिरोध, R है प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। फिर याद रखना इसका क्या बोलना चाहिए, इसका SI यूनिट, SI मात्रक, मतलब इसका जो है ना SI मात्रक क्या होता है, R जो है ना, इसका SI मात्रक होता है ओम, क्या होता है, ओम। अब है ना, इसको ध्यान रखना, वो अपने ये ओम से नहीं दर्शाते हैं, ये ओम मत लिख देना, इसका जो मात्रक होता है ना, इसका मात्रक ऐसा होता है, इसको ऐसे। और याद रखना कि अगर V और I के बीच में हम ग्राफ खींचें, किसके बीच में, V और I के बीच में अगर मैं ग्राफ खींचूँ तो V समानुपाती होता है I के। ये इतना सारा सब कुछ करके आना है तो पूरा मार्क्स मिलेगा। किसके अंदर, ओम के नियम में आ जाएगा। ओम के नियम का कथन कीजिए, पहले तो डिफाइन याद रखनी पड़ेगी कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था स्थिर है, उसके सिरों के मध्य विभवांतर लगाएं तो विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। फिर V समानुपाती होता है I के, और इस समानुपाती को हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं, एक नियतांक लगाते हैं, कांस्टेंट जिसे कहते हैं R, तो V = हो जाएगा IR। ठीक है, और इसका ऐसा ही मात्रक होता है ओम। ठीक है, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, जहाँ वो सारी चीज़ें लिखनी है, और लिख देना कि यदि हम V और I के मध्य ग्राफ खींचें तो ये हमेशा सीधे रेखा में प्राप्त होता है। तो ये ओम का नियम का कथन है। अब ओम के नियम के कथन के बाद में इसका प्रायोगिक सत्यापन आएगा कि इसको प्रूव करके दिखाओ कि ओम का नियम का ये जो कथन है ना कि V और I समानुपाती होता है आपस में बराबर, तो वो करके दिखाओ, ये चीज़ है। तो कथन थोड़ा लंबा है, कथन तो क्या है ये, क्या करें, क्या पढ़ती नहीं है, बाकी जनों को देख ले, बाकी ये नहीं है, पण तेरे से तो ज़्यादा ही आएंगे।